Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel, Yes Study Solution. तो चलिए हम बात कर रहे थे इग्नू के सोल ड्यू के असाइनमेंट्स की। तो जिसमें हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। कोड नंबर आपको दिख ही रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था लास्ट क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले हम पार्ट ए करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ईच एवरेज हैज इट्स ऑन स्पेशल फीचर एंड इट इज डिफिकल्ट टू से विच वन इज द बेस्ट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये सेम हिंदी में भी है, दिया हुआ क्वेश्चन है। मैंने दोनों में नोट्स प्रोवाइड करूंगी आपको। जिस मीडियम में आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वालों के लिए। एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, जैसा कि आंसर में दिया हुआ है। देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। तो इसको बेस्ट प्रूफ करने के लिए हमें कुछ टाइप पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, फिर न्यूमेरिकल वेरिएबल, नेक्स्ट थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स एंड सीरीज। तो ये आपके 5 टाइप्स दिए हुए हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे, इससे पता चलेगा कौन सा किस में बेस्ट होता है। चलिए हिंदी मीडियम भी सेम आंसर है, स्टार्ट करते हैं। हिंदी में एवरेज को औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसा कि आंसर में दिया हुआ है कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यक, बहुलिका आदि का होता है। इनमें भी कुछ निश्चित नहीं है। इसको निश्चित करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है उद्देश्य, दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है तथ्यों की संख्या, तीसरा पॉइंट दिख रहा है मदों का बंटवारा और चौथा पॉइंट दिख रहा है सीमांत मदों का महत्व, पांचवा दिखा है श्रृंखलाओं के प्रकार। तो इन सब से डिसाइड होगा कि भैया किस तरह से आपको करना है। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, ध्यान दीजिए। द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ अ मैन एंड वुमेन। भाई एक ग्रुप है मैन और वुमेन का, उनका कंबाइंड जो मीन है वो कितना है 30.5। द मीन एज ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ मैन, लेकिन अगर केवल मैन का ग्रुप का लिया जाए तो वो है 35 एंड दैट ऑफ सब ग्रुप ऑफ वुमन, और वुमन के ग्रुप का मीन लिया जाए तो वो कितना है 25। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मीन मैन एंड वुमन इन द ग्रुप। भाई मैन और वुमन कितने हैं उस ग्रुप में, इसकी परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, भाई हमने स्टार्ट कर दिया द मीन एज से लेकर एंड में इन द ग्रुप। तो इस तरह से तो हमने लिख दिया, भाई क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन दोनों का, मैन एंड वुमेन का कितना है 30.5 ईयर्स। ये हमारा कंबाइंड हो गया। मैन का अकेले का ग्रुप का कितना है 35 और अकेले वुमन का कितना है 25। लेट कर लेते हैं N1 मैन N2 वुमन, ये हमने लेट कर लिया। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, भाई मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला में पता है कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीन 1 2 कितना है आपका 30.5, N1 हमें पता नहीं है, मीन 1 हमारा 35 है, N2 हमें पता नहीं है, मीन 2 हमारा 25 है और दोनों का टोटल हो गया N1 प्लस N2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30.5 N1 प्लस N2 इक्वल टू 35 N1 25 N2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30.5 N1 30.5 N2 सेम। अब हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है N1 को एक साइड N2 को एक साइड। 31 N1 माइनस 30.5 N1 30.5 N2 माइनस 25 N2। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दैट, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दैट। N1 यहाँ पे आ गया N2 दिस अपॉन में दिस, कैंसिल किया 11:9 इसका रेशियो बन गया। इसको हम लिख सकते हैं N1 रेशियो N2 इज इक्वल टू 11:9। हैंस द परसेंटेज ऑफ मैन, भाई मैन कितने हैं 11, टोटल कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 55% मैन हो गए एंड वुमन, भाई इतना आपको गिवन है, मल्टीप्लाई किया 45% वुमन हो गई, हैंस प्रूफ। तो ये हमारा हो गया सेकंड का बी। स्टार्ट करते हैं सेकंड का सी क्वेश्चन। भाई अब हम कर रहे हैं सेकंड का सी पार्ट। सेकंड का सी पार्ट
तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान दीजिए। द मीन एंड मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आज 42.2 एंड 41.9। भाई आपको क्या कर दिया, मीन दे दिया और आपको मीडियन दे दिया। अब आपसे बोला है फाइंड द मोड, आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोड कैलकुलेट करने के लिए भाई हमने क्वेश्चन लिख दिया, द मीन डैश द डिस्ट्रीब्यूशन। वी नो द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। भाई रिलेशन क्या होता है मीन मीडियन मोड का? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, z इज इक्वल टू 3m। मीडियन को कहते हैं m एंड मीन को कहते हैं बार। z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 41.9। भाई मीडियन तो आपका इतना है माइनस 2 42.8, ये आपका मीन है। मल्टीप्लाई किया तो z दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दैट, हेंस मोड इज इक्वल टू 41.3। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। तो चलिए अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बने रहिए अपने चैनल पर।